Hi all of you, very good morning and welcome to my YouTube channel Take in Maths. मैं निवेश कुमार दास इस वीडियो में जेईई मेन 29 जन 2025 शिफ्ट 1 स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम को कवर करने जा रहा हूँ. सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर इज द लेट ABC बी अ ट्राइंगल है फॉर्म्ड बाय द लाइंस, राइट. लाइन का इक्वेशन क्या दे रखा है, तीनों साइड की लाइन का इक्वेशन दे रखा है 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0, 9x minus 2y minus 19 equal to 0. Let the point h comma k be the image of the centroid of the triangle ABC in the line x plus 3x plus 6y minus 53 equal to 0. Then we need to find here the h square plus k square plus hk is equal to. So to solve this question, first I draw a triangle, a rough diagram I draw here, right. एक triangle मैं बना लेता हूँ and let this be triangle be ABC. Okay, मैंने इस ट्राइंगल का नाम क्या दे दिया, ABC है, राइट. एंड द इक्वेशन ऑफ दिस AB इज व्हाट बेसिकली इज द 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन AB. एंड BC का हमने क्या ले लिया, 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0, राइट. और AC जो है वो हमने x प्लस 2y minus 31 equal to 0, right. Now we will solve this two equations, right, this two equations. So AB and AC के line of equation को solve करने पे x और y की वैल्यू मिलेगी. So हमारा equation क्या है यहाँ पे, 7x minus 6y plus 3, right, 3 equal to 0. और ये वाला equation क्या है हमारा, x plus 2y minus 31 इक्वल टू 0. सो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x और y वैल्यू निकालने के लिए व्हाट आई डू हियर इज, मैं इसको y को एलिमिनेट करता हूँ. सो आई मल्टीप्लाई दिस बाय 3 एंड देन ऐड करता हूँ, राइट. सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फर्स्ट और सेकंड मान लेता हूँ. अगर ये फर्स्ट और ये हमारा सेकंड है तो हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो दिस वन इज 7x माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दिस बिकम्स व्हाट 3x, राइट. प्लस का क्या 6y, प्लस का 6y एंड माइनस का क्या हो गया 93, राइट. माइनस का 93 इक्वल टू 0. सो वी बेसिकली ऐड, सो ये कैंसिल हो गया हमारा, ये क्या कितना होगा 10x. यहाँ पे ये कितना हो जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0. सो x यहाँ से क्या मिल जाएगा, इफ़ यू सॉल्व दिस, सो x जो है वो हमारा हो गया 9. x की वैल्यू क्या आ गया 9. सो x की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ तो y की वैल्यू मिल जाएगा, राइट. सो पुटिंग दिस वैल्यू x, राइट, x इक्वल टू 9 इन फर्स्ट, राइट. x की वैल्यू 9 जो है वो मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ. तो फर्स्ट क्या है हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज़ व्हाट, x 7x माइनस 6y, राइट. 7x 7 इंटू 9 हो गया माइनस 6y प्लस 3, राइट, इक्वल टू 0. सो ये कितना हो गया 63, राइट. 63 प्लस व्हाट, ये हो गया हमारा क्या, प्लस का 3 इक्वल टू 6y. तो ये हो गया 66 इक्वल टू 6y. तो y की वैल्यू कितना आ गया 11. सो एक तरह से हमें जो पॉइंट ऑफ a है, a हमें मिल गया क्या, a का पॉइंट जो है, कोऑर्डिनेट जो है वो हमें मिल गया क्या, दैट इज 9,11, राइट. 9,11. सिमिलरली वी विल सॉल्व द अदर टू इक्वेशंस, राइट. सो दूसरे b कोऑर्डिनेट निकालने के लिए व्हाट आई विल डू हियर इज, b कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सॉल्व करूँगा किसको, द 7x जो इक्वेशन है वो दैट आई राइट हियर द b. एक तरह से हमारा ए बी इक्वेशन तो वही है, 7x है माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा ए बी इक्वेशन है. BC का क्या है 9x है, 9x है माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0. अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, राइट. इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहा हूँ, अगेन व्हाट आई डू हियर इज, बट 3 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करूँगा इसको, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करूँगा, राइट. सो मैं पहले इसको 7x लिख लेता हूँ माइनस 6y, राइट, प्लस 3 इक्वल टू 0. इसमें मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस बिकम्स व्हाट, ये हमारा कितना होगा 27x माइनस का क्या 6y और ये हो गया हमारा क्या 57, राइट, इक्वल टू 0. सो सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस प्लस, सो दिस इज कैंसिल आउट. ये हो गया हमारा क्या माइनस 20x और इधर में क्या हो गया प्लस का, ये हो गया हमारा 60 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आ गया हमारा 3 आ गया, x की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया. तो अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ किसी भी इक्वेशन में, x की वैल्यू को मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करता हूँ. तो 7 इंटू वट 3 माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0. तो ये कितना हो गया 21 और 3 24 इक्वल टू 6y, राइट. तो y की वैल्यू कितना आ गया 4, y की वैल्यू कितना आ गया, y की वैल्यू है 4 आ गया. सो b का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3,4. सो आई राइट हियर द कोऑर्डिनेट ऑफ b एज 3,4, राइट. कोऑर्डिनेट ऑफ b जो है वो हमें मिल गया 3,4. Now I will solve BC and AC to get the coordinate of C.
सो बी सी का इक्वेशन हमारा क्या है, बी सी का इक्वेशन है हमारा 9x राइट माइनस 2y माइनस 19 इक्वल टू 0, और ए सी का क्या है इक्वेशन है, दैट इज x प्लस 2y माइनस 31 इक्वल टू 0। अब इन दो इक्वेशन को सिंपली मैं क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो y कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट 10x राइट। इसको मैं ऐड करूँगा तो ये 0 हो गया, 450 हो गया राइट इक्वल टू 0। सो यहाँ से x कितना आ गया हमारा 5 आ गया। अब मैं इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ पहले या दूसरे वाले इक्वेशन में, चलो दूसरे वाले में पुट करता हूँ, तो 5 ये क्या हो गया प्लस का 2y माइनस 31 इक्वल टू 0। सो 2y और ये कितना हो गया हमारा एक तरह से 26 राइट, दिस इज व्हाट 26, ये हमारा 26 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू कितना होगा 13। सो वी गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ c एज 5,13। सो आई राइट हियर the 5,13, 5,13 is the coordinate of C, 5,13 right, 5,13 is the coordinate of C. Now what we are asked here, जो हमारा सेंट्रॉइड है ए बी सी का नाउ वो हमें फाइंड करना है राइट। सेंट्रॉइड जो है वो हमें फाइंड करना है ए बी सी का। तो सेंट्रॉइड को हम जी से यूजली डिनोट करते हैं राइट, वी डिनोट द सेंट्रॉइड एज यूजली जी। सो जी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट राइट, कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइंगल जो है ना वो सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी राइट, ए बी सी राइट। सो जी हमने कोऑर्डिनेट माना है, तो दैट इज व्हाट x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कोऑर्डिनेट निकालने, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। सो आई जस्ट सिंपली पुट हियर द x1 x2 x3 कोऑर्डिनेट जो x कोऑर्डिनेट दैट इज व्हाट 9 है प्लस 3 है प्लस 5 है डिवाइडेड बाई 3, और ये y1 कितना हमारा 11 है प्लस 4 है प्लस 13 है राइट, 13 डिवाइडेड बाई 3। सो इसको सॉल्व करने पे जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो क्या हो गया यहाँ पे 17 राइट, 17 बाई 3, और दिस वन इज़ व्हाट ये हमारा होगा 28 राइट, 28 बाई 3, 28 बाई 3। सो हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया राइट। और एच के क्या बोला है, एच के जो है दैट इज द इमेज ऑफ दिस सेंट्रॉइड राइट, एच के इज द इमेज ऑफ दिस सेंट्रॉइड राइट। विद रिस्पेक्ट टू लाइन, लाइन क्या दे रखा है वो मैं लाइन का इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 3x प्लस 6y माइनस 53, ये हमारा लाइन है। इसके रिस्पेक्ट में जो है ये वाला जो पॉइंट है हमारा दैट इज जी का कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है हमारा 17/3 28/3। इसका इमेज जो है वो हमारा क्या है h, राइट, दिस इज द इमेज राइट। सो इमेज ऑफ द पॉइंट, यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा, सो ये लाइन एक तरह से मिरर की तरह काम कर रहा है। सो इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालने का क्या फार्मूला है राइट, अगर हमारा इमेज निकालना है यहाँ पे, सो व्हाट आई विल डू हियर इज फार्मूला मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, तो h माइनस दैट इज द x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे g का, दैट इज 17/3 डिवाइडेड बाय व्हाट कोऑर्डिनेट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं k माइनस 28/3 एंड डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट क्या है 6 इक्वल टू क्या होता है -2 इन ब्रैकेट क्या होता है x और y क्या जो वैल्यू है ये पुट करूँगा 17/3 एंड 28/3 इन द इक्वेशन। सो 3 इंटू क्या हो गया 17/3 हो गया, प्लस का 6 इंटू ये क्या कितना होगा 28/3 हो गया, माइनस का 53 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो a स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर राइट, 6 स्क्वायर। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस इज h माइनस 17/3 होल डिवाइडेड बाई 3, दिस इज व्हाट k माइनस 28/3 होल डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू व्हाट -2। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस इज व्हाट बेसिकली 3 से 3 ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो 2 टाइम्स हो गया, तो दिस वन इज 17 प्लस क्या हो गया 56 माइनस 53 डिवाइडेड बाई ये 9 प्लस 36 दैट इज व्हाट 45 राइट, 45। सो जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस, ये हमारा कितना होगा 3 एंड 20 हो गया, बेसिकली -40 बाई ये 45 हो गया, -40/45। इसको भी कैंसिल कर देता हूँ, तो सो -8/9 हो गया ये राइट। नाउ आई विल जस्ट इक्वेट द सेपरेटली टू फाइंड द h एंड k, सो बाई 3 इक्वल टू ये क्या हो गया -8/9 हो गया, यहाँ से 9 3 से मैं कैंसिल करता हूँ, दिस इज 3। सो h की वैल्यू कितना होगा, h की वैल्यू ये हो गया हमारा -8/3 राइट, -8/3 प्लस 17/3 राइट, 17/3। सो दिस इज बेसिकली 9/3, सो 9/3 और दैट वी गेट व्हाट 3 राइट। सो h की वैल्यू हमें क्या मिल गया 3। Now we will go for a k, तो k minus 28/, so I write here the k minus 28/3, k minus 28/3 whole divided by what, whole divided by हमारा क्या है यहाँ पे that is 6 right, 6 equal to क्या है ये -8/9
9, -8/9. सो इसको 2 टाइम्स और यहाँ कैंसिल करता हूँ 3 टाइम्स. सो k -28/3 इक्वल टू ये क्या होगा -16/3, राइट. सो k की वैल्यू क्या हो जाएगा -16/3 प्लस 28/3. सो दिस इज वॉज 2 and 1 12/3. सो k की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया. k की वैल्यू 4 हो गया. सो h और k की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया. h और k की वैल्यू फाइंड कर लिया. नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट h² प्लस k² प्लस hk. ये हमें फाइंड करना है. So h square that is what 3 का स्क्वायर. सो आई राइट हियर द 3 स्क्वायर. ओके प्लस k स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर. और यहाँ पे क्या होगा 3 × 4, राइट. सो दिस इज 9 हो गया. ये क्या हो गया 9 एंड प्लस का क्या 16 एंड दिस इज व्हाट 12, राइट. सो मैं इसको ये हो गया 25 प्लस 12 सो 37, right. 37 is the answer for this question, right. If you see the option, right, 37 is the answer. Yeah, second option is the correct option. Okay, hope you will be clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribe my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.